नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है शादीशुदा बेटी मायके में काम करती अच्छी नहीं लगती। रजनी को आज उठने में देर क्या हो गई, सबका काम गड़बड़ा गया। समय देखा तो 7:30 बज गए थे। बच्चे स्कूल के लिए और पति देव ऑफिस के लिए लेट हो गए थे। मैं पति और बच्चों को उठाते हुए किचन में भागी नाश्ता बनाने। तभी सासू माँ ने आवाज दी, अरे बहू, मेरी काली चाय कब तक मिलेगी? अभी मिलेगी या नहीं? पता नहीं कौन सी नींद में सोती है, समय से आंख खुलती ही नहीं इसकी। जी लाती हूँ मम्मी जी, 5 मिनट में, रजनी ने किचन से आवाज दी। हुआ यूं कि कल रात रजनी की नंद और नंदोई आए हुए थे। सबके साथ बातें करते करते रात ज्यादा हो गई, जिससे सुबह समय से आंख नहीं खुली। वह एक गैस पर सब्जी और दूसरी पर काली चाय बनाने लगी। पति देव ने आवाज दी, अरे रजनी, मेरी चाय कब तक मिलेगी? और हाँ, जरा मेरे कपड़े भी निकाल कर रख दो, आज बहुत लेट हो गया। आज काली चाय पी लेंगे क्या? वह क्या है कि आज जरा लेट हो गया तो दूध वाली चाय नहीं बनाई हूँ अभी। अरे यार, क्यों नहीं बनाई अब तक? तुम्हें पता है ना, मैं काली चाय नहीं पीता हूँ। फिर भी फटाफट एक कप चाय बना दो ना, कितना टाइम लगेगा बनाने में? अच्छा ठीक है, बनाती हूँ, पर कपड़े आप खुद निकाल लीजिए, रजनी ने कहा। वह काली चाय सास को देकर दूध वाली चाय बनाने लगी। तब तक नंदोई जी उठकर आ गए और बोले, भाभी जी, मुझे 1 गिलास गुनगुना पानी नींबू डालकर दे दीजिए। मैं तो चाय बना रही हूँ, आप चाय नहीं पियेंगे? नहीं भाभी जी, मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीता, गुनगुना पानी ही पीता हूँ। ठीक है, अभी देती हूँ। नंदोई जी को पानी देते हुए रजनी ने पूछा, मीनू उठी नहीं क्या? हाँ उठ गई, वॉशरूम में है। रजनी पति को चाय देने गई, तभी उसकी बेटी कंघी और रिबन लेकर आई और बोली, मम्मी मेरे बालों में 2 चोटी बना दो ना, कल टीचर जी गुस्सा कर रही थी, बोली कल से 2 चोटी बनाकर आना। बेटा आज बहुत लेट हो गया तो ऐसे ही चले जाओ, कल से बना दूंगी। नहीं मम्मी बना दो, नहीं तो मिस बहुत गुस्सा करेंगी। रजनी अभी कुछ बोलती, उससे पहले उसका बेटा आया और बोला, मम्मी मैंने तो रात में हिंदी का होमवर्क किया ही नहीं, अभी फटाफट करवा दो ना। रजनी ने नाराज होते हुए कहा, क्यों नहीं किया? और नहीं किया तो रात में क्यों नहीं बोला? अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं करवाने वाली, जाओ बिना होमवर्क किए ही। अरे मम्मी, मैंने तो रात को कहा था और आप बुआ जी से बातें कर रही थी, तो फिर आपने ही कहा था कि बाद में करा दूंगी, पर आपने नहीं कराया, तो इसमें मेरी क्या गलती? करवा दो ना, नहीं तो मिस बहुत डांटेंगी। रजनी को याद आया कि उसने तो सच में कहा था होमवर्क कराने के लिए, पर मैंने ही टाल दिया था। उसने गुस्से में अपना सिर पीट लिया। तभी उसकी नंद आई और बोली, भाभी आप किचन में देखिए, मैं इसकी चोटी बना देती हूँ और इसका होमवर्क भी फटाफट करवा देती हूँ। रजनी फटाफट किचन में जाकर टिफिन पैक करने लगी। तभी पति देव ने नाश्ता मांगा। रजनी ने पति और बच्चों को नाश्ता देते हुए कहा, आज जाते जाते दोनों बच्चों को लेते जाइए, स्कूल बस आती ही होगी, बिठा दीजिएगा। अरे यार, तुम भी कैसी बातें करती हो, आज मैं खुद लेट हो गया हूँ। अच्छा ठीक है, लेकर जाता हूँ। बच्चे तैयार हैं? हाँ तैयार हैं। तीनों के जाने के बाद रजनी ने राहत की सांस ली और फिर चाय बनाकर सबको देते हुए खुद भी बिस्किट और चाय लेकर बैठ गई। तभी सास ने कहा, पहले अपनी ही पेट पूजा कर ले, घर में जो मेहमान आए हैं उनके लिए भी कुछ नाश्ता बनेगा या नहीं? हाँ माँ, बस चाय पीकर बनाने जा रही हूँ। चाय पीकर रजनी किचन में गई तो पीछे पीछे मीनू भी गई और भाभी का हाथ बटाने लगी। यह देख मीनू के पति ने कहा, अरे मीनू, तुम क्यों काम कर रही हो? भाभी कर लेंगी ना। तुम बैठो, हफ्ते भर के लिए आई हो तो आराम करो। वैसे यहाँ पर बहुत खुशी खुशी काम कर रही हो, मेरे यहाँ पर तो तुम मुंह बनाकर काम करती हो, शिकायतें करती रहती हो। अरे वाह, आपको मेरे आराम की बहुत फिक्र हो रही है यहाँ पर। जब मैं ससुराल में काम करती हूँ पूरा पूरा दिन तक, तब तो आप एक बार भी नहीं कहते कि हाँ जाओ तुम थोड़ी देर आराम कर लो, कुछ काम मम्मी और बहन भी कर लेंगी। और रही बात शिकायतें की, तो इसीलिए करती हूँ, आपकी दोनों बहनें पूरे दिन बैठे बैठे फरमाइश करती रहती हैं और मैं अकेले सब करती रहती हूँ। अपने दामाद की बात सुनकर मीनू की माँ भी कहने लगी, हाँ बेटा, दामाद जी सही कह रहे हैं, तुम आराम करो, ससुराल में तो काम करती ही हो, यहाँ भी काम करोगी? वैसे भी शादीशुदा बेटी मायके में काम करती हुई अच्छी नहीं लगती। क्यों माँ, मैं ही आराम करूं?
भाभी को आराम की जरूरत नहीं, वह भी तो कितना काम करती हैं। अगर शादीशुदा बेटी मायके में काम करेगी तो कुछ हो जाएगा क्या? तीनों की बातें सुन रजनी ने तुरंत मीनू से कहा, अरे मीनू, मम्मी और नंदोई जी सही कह रहे हैं, तुम जाओ, मैं सब कर लूंगी। तब मीनू ने कहा, नहीं भाभी, लाओ मैं भी आपकी मदद करा देती हूँ। कब तक अकेले करती रहोगी? हम दोनों मिलकर करेंगे तो सब काम जल्दी खत्म हो जाएगा और दोपहर को आराम करने का मौका भी मिल जाएगा। रजनी मीनू को आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगी। तब मीनू ने कहा, अरे भाभी, ऐसे क्या देख रही हो? यही कि तुम इतनी समझदार कब और कैसे हो गई? तुम वही मीनू हो ना जो एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेती थी? हाँ भाभी, वही मीनू हूँ। यहाँ पर जितना सुख मिला ससुराल में सब भुगत रही हूँ। मेरी दो शादीशुदा नंदे मेरे घर के पास ही रहती हैं। हर वीकेंड पर दोनों आ जाती हैं, फिर अपनी फरमाइश करती रहती हैं माँ के साथ मिलकर। मैं अकेले सब करती रहती हूँ, कोई एक बार भी मेरी मदद नहीं करता। कभी कभी खींच कर मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। तब आपके नंदोई जी मुझे बोलते हैं, जाओ काम करो, सब घर में है और तुम यहाँ आराम कर रही हो। इतने काम में ही थक जाती हो क्या? तब मुझे आपकी याद आती रहती है। मैं भी तो आपका हाथ नहीं बटाती थी पहले। जब मेरे साथ हुआ तब समझ में आया कि आपको कितना बुरा लगता होगा। रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लेकिन मैं कब बुरा मानी कि तुम मेरी मदद नहीं करती हो? तुम्हारे भैया ने तो शादी से पहले ही कह दिया था कि मेरी बहन इकलौती है, लाडली है, कोई काम नहीं करती है वह। हाँ भाभी, आपको बुरा नहीं लगा, पर अब मुझे बुरा लग रहा है। मैंने गलत किया आपकी मदद ना करके। मीनू की बात सुनकर रजनी ने कहा, चल छोड़ अब यह सब बातें, अभी मिलकर काम निपटाते हैं। दोपहर को बैठकर दोनों नंद भाभी बात करेंगे। और दोनों मुस्कुराते हुए काम में जुट गई। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।